अचिंत्या व्यक्तरूपायो निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारो मूर्तये ब्रह्मणे नमः। पूर्व कक्षा में हम लोग गुणन प्रक्रिया में गुणन कर्म में गुणन के 5 प्रकारों के बारे में ज्ञात किए थे प्रयोग के साथ। वर्तमान में हम उसके उदाहरण को देखेंगे। उदाहरण क्या है? बाले बाल कुरंग लोल नयने लीलावती प्रोच्यतां पंचत्रेकमिता दिवाकर गुणा अंकाः कति स्युर्यदि रूपस्थान विभाग खंड गुणने कल्यासी कल्याणिनी छिन्नास्तेन गुणेन ते च गुणिता जातः कति स्युर्वदो। यहाँ पर उन्होंने लीलावती से पूछा है भास्कराचार्य ने कि आई बाले पालश्च असौ कुरंगो हरिणः तस्य लोल नयने। कुरंग लोल नयने, कुरंग इत्युक्ते हरिण की तरह जिसके लोले इत्युक्ते नयने नेत्र हैं, यस्याः तत्संबोधनम, ये संबोधन है। हरिणापेक्षया तदर्क नेत्रे अतित्रतयाधिक चंचले, और हरिण की तरह चंचल हैं। किस आधार पर चंचल हैं? विचार दत्त मनसः, विचार रूपेण चक्षुषी अति चंचले विशाले च, अति चंचल एवं विशाल हैं। इत्य अनुभवैक वेद्यत्वात् अभिज्ञेति फलितार्था। यदि त्वं रूप स्थान विभाग खंड गुणने, देखो रूप गुणन था, विभाग गुणन था, खंड गुणन था। तो रूप गुणन क्या था? गुण्यान्तमंकम गुणकेन हन्यात्, स्वरूप गुणन भी था उसी में। फिर उसके बाद स्थान गुणन था, स्थान ही पृथक वा गुणितः समेता। पुनः विभाग गुणन था, भक्तो गुणा शुद्ध्यति येन तेन। पुनः खंड गुणन था, गुण्यस्तदोदो गुणखंड तुल्य। इस तरह ऐसी इस विधि को पंचत्रेकमिता, इसको पंचत्रेक इत्युक्ते 5 पंचत्रेक इत्युक्ते 5 त्रि और 1, ये है 5। ठीक है। पंचत्रेकमिता दिवाकर गुणा, दिवाकर गुणा इत्युक्ते दिवाकर मतलब होते 12, दिवाकर गुणा अंकः कति स्युर्वदो, और कितने अंक होंगे यह बताओ। इस तरह जब हम देखेंगे तो इसके जो अंक होंगे वो कितने होंगे ये ज्ञान करेंगे। तो इस तरह अब यहाँ पर स्थान गुणन था, उस विधि के द्वारा हम यहाँ पर इसके अंकों को ज्ञान हम किए थे पूर्व में। अब यहाँ पर एक अंतिम उदाहरण के द्वारा हम पुनः समझने का प्रयास करते हैं। समझने का प्रयास जैसे पंचत्रेकमिता अंकानाम एकादि स्थान क्रमेण उद्दिष्टानां वामगत्या 35 अधिक सत्संख्यकाः अभ्यर्थिता स्थान सभ्यक्रम पर्यवसिताः। इसके आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर हमने पूर्व में ये उदाहरण तो समझ लिया था, तो उदाहरण के बाद पूर्व में जो उदाहरण था उसमें वहाँ पर उन्होंने कहा बताया है कि यहाँ पर हमने 4 प्रकार से गुणन किया था। ये जो दिखा रहा है गुण्यान्तमंकम गुणकेन हन्यात् का प्रथम उदाहरण ये है। यहाँ पर भी हमने पंचत्रेकमिता इत्युक्ते 135 को गुण्य माना और गुणक हो गया 12, इसको हमने यहाँ पर गुणा किया। पुनः यदि आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको देख करके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरह ये अपन ने पूर्ण दूसरा प्रकार बताया था, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ चौथा ही प्रकार है, और इसको 4 प्रकार करके आगे जा करके अब यहाँ भागहारे कर्ण सूत्रम, यहाँ पर गुणन संख्या जो हमने ली थी पंचत्रेकमिता, वही हमें यहाँ पर
यहाँ पर भाज्य संख्या के रूप में लेना है। तो ये कह रहे हैं अब भागहार का जो करण सूत्र है वो बताना है। तो अब मेरे साथ आप उच्चारण करेंगे जैसे मैं करता हूँ उसी तरह। भाज्यान्धरः शुध्यति यद्गुणः स्यात् अन्त्यात् फलं तत् खलु भागहारे समेन केनाप्य अपवर्त्यहार भाज्यौ भजेद्वा सति संभवेतु। भाज्याधरः शुध्यति यद्गुणः स्यात् अन्त्यात् फलं तत् खलु भागहारे समेन केनाप्यपवर्त्यहार भाज्यौ भजेद्वा सति संभवेतु। भाज्यते असौ इति भाज्यः भज्यते अनेन इति भाजकः। भाज्यते असौ जिसके द्वारा भाज किया जाए असौ, और भज्यते जिसके द्वारा भाग किया जाए ऐसा, और ह्रियते अनेन इति हरश्च। तो हरणम हारा भागस्य हारा भागहारा। यहाँ भाज्यात् भाज्य संख्यकांकात् शुध्यति इत्यनेन अत्र अन्वयः। इस प्रकार से अन्वय होता है। हार भाज्यौ तुल्येन केनापि केनचित् अंकेन अपवर्त्य निश्शेषतया भक्त्वा। हार और भाज्य के तुल्य होने पर किसी दूसरे अंक के द्वारा अपवर्त्य पुनः उसको भाग दे करके जब वो निश्शेष हो जाए, तादृशीन हारेण भाज्याधरा शुद्धति, उस प्रकार भाज्य से हर शुद्ध हो जाता है। इति पूर्व में जैसे कहा गया है इस तरह हमें भाग देना है। अतः संभवे उपस्थित अपवर्तांके सति, उपस्थित अपवर्तांके सति यद्यपि अल्पांक हार भाज्य स्थले यद गुरुभूतम तथापि महांकाहार भाज्य स्थले अपवर्तांक उपस्थितौ अतिलाघवम भजन फल सिद्धौ इति भावः। इस तरह यहाँ पर इन्होंने इसकी अन्वय इन्होंने किया है। अब यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, तो उदाहरण हमने यहाँ पर पूर्ववत ही रखा है। फल क्या है 135। अब जहाँ पर हमें जिस तरह गुणन फल आया था वो क्या था 1620 था। अब वो 1620 गुणनफल को यहाँ इन्होंने लिखा भाज्य, ठीक है, और भाजक इन्होंने बनाया 12 को। अब यहाँ 12 को हम भाजन करेंगे, 12 से 1620 को भाग देंगे तो कैसे। अब भाजक किसे कहते हैं, जिससे भाग दिया जाए, और भाज्य कैसे कहेंगे, जिसको भाग दिया जाए। तो यहाँ भाजक जो है छोटा होगा और भाज्य संख्या बड़ी होगी। तो छोटी जो संख्या है 12, बड़ी जो संख्या है भाज्य वो है 1620। अब पहले इसको सीखें। यहाँ पर ऊपर की ओर भाग प्रक्रिया बढ़ती है। तो 12, अब 16 में सबसे पहली जो संख्या यहाँ पर क्या है 1620 में 16 है, तो 12 16 में देखें तो 12 एकम 12, भागफल को हमें यहाँ लिखना है। तो 12 एकम 12, अब 16 में 12 चले गए तो 4 बचे, तो 4 यहाँ पर लिखें। अब जब 4 यहाँ, तो 4 तो इससे छोटे हैं 12 से, तो पुनः हमने एक और संख्या ले ली। एक कौन सी ले ली 20। अब जब ये संख्या लेंगे तो 42 हो जाएंगे। तो पुनः हम 12 से गुणा करेंगे तो 12 का कितनी बार जाए, तो जब 12 में 42 में घट जाए तो 12 24, दो गुणा करेंगे तो 24, 3 गुणा करेंगे 36, और 3 गुणे पर 36 हो जाएगा, क्योंकि 4 गुणा तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 को 3 से गुणा करने पर 36 आया, तो 36 हम लिखेंगे। तो 4 42 और 2 और 3 6 उसके नीचे उसके ऊपर लिख देंगे। तो जब 2 में से 6 तो जाएंगे नहीं, 12 में से 6 गए तो 6 बचे, यहाँ पर 3 बचे, तो 3 के 3 शून्य हो जाएंगे। अब यहाँ पर 6, अब यहाँ पर जो शून्य है इसको भी 6 के साथ उतार दिया। अब यहाँ पर तो 60 हो गए। अब यहाँ पुनः 12 से भाग दिया। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, पंजे 60। 12 क्या 5वां गुणा 60 से चला जाएगा, तो 12 पंजे 60। इस तरह पूर्ण तरीके से ये है गुण्य घट गया। इस विधि से यहाँ पर गुणा को सीखा जाता है। अब यहाँ पर अपवर्त्य विधि भी बताई है। इसको जानने के लिए अपवर्त्य विधि, जो कि अपवर्तन इस तरह है। तो अपवर्त्य विधि में क्या है, यहाँ पर इन्होंने अब 135 को हमें पुनः चेक करना है 135 सही है कि नहीं। तो किसी भी संख्या से वहाँ लिखा समेन केनापि अपवर्त्य भाज्य हारौ भजेद्वा सति संभवेतु। तो हमने 135 हमें फल निकालना है।
तो हमने 405 संख्या को ग्रहण किया और इसको हमने 3 से भाग दिया। तो कैसे जाएगा? तो 3 से जब जाएगा तो 3 को 4 संख्या तो बड़ी है, तो 3 एकम 3 एक बार चला जाएगा तो जाएगा। तो अब एक बचा, शून्य उतारेंगे तो 10 हो जाएगा। अब पुनः 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिका 9, 3 बार चला गया। तो यहाँ पर भागफल हमने यहाँ रख दिया। इसके बाद 10 हो गए तो 3 त्रिका 9 और यहाँ 1 बचा। अब 1 बचा तो 5 यहाँ से, ये जो 5 है ये यहाँ पर भी उतारे थे लेकिन यहाँ इनका कोई प्रयोग नहीं तो यहाँ उतारे तो 15 हो गए। तो 3 5 15। तो इस तरह 135 जो है ये हमारा भागफल आ गया। इसका मतलब ये भाग जो आया वह शुद्ध है। इस तरह हमको यह जानना चाहिए। अब यहाँ पर आगे इन्होंने कहा, इस तरह हम जो भागकरण सूत्र है वह समझ में आ जाता है और पूर्ण हो जाता है। इतना ही है, इन्होंने नया उदाहरण यहाँ पर नहीं दिया। इसके बाद आगे आता है वर्ग परिक्रम। तो वर्ग कैसे किया जाता है तो इसको हम एक बार उच्चारण करेंगे। इसके बाद इसको अगली वीडियो में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार मेरे साथ आप उच्चारण करेंगे। समद्विघाता कृतिरुच्यतेथ स्थाप्योऽन्त्यवर्गो द्विगुणान्त्यनिघ्नः स्वस्वपरिष्ठाच्च तथा परेङ्कात् त्यक्त्वान्त्यमुत्सार्य पुनश्च राशिम्। यहाँ पर रिकार जो आ रहा दिख रहा है यह थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, गलत टाइप हो गया। यहाँ पर रिकार नहीं रहेगा, तथा परेंका विसर्ग रहेगा। तथा परेंका स्व परिष्ठाच तथा परेंका। इस तरह त्यक्त्वान्त्यमुत्सार्य पुनश्च राशिम। पुनः आ कह रहे हैं खंड द्वयस्याभिहतिर्द्विनिघ्नी तत्खंडवर्गैक्ययुता कृतिर्वा इष्टो नियुग्राशिबधा कृति स्यात् इष्टस्य वर्गेण समन्वितो वा। अब इस श्लोक को बार बार आप उच्चारण करेंगे, किताब में एक बार देखेंगे और पुनः हम अगली कक्षा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। हरि ओम।